राम राम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले एलडीसी का एग्जाम जो होगा आपके 2026 में। इसमें गणित विषय को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, गणित विषय को हम किस प्रकार से कवर करें, गणित विषय में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, गणित विषय को हम कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े और कहाँ पर आपको फ्री क्लासेज मिलने वाली है, कब से स्टार्ट होगी वो क्लासेज, इसके बारे में इसको लेकर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो एलडीसी का एग्जाम होगा कब होगा सर, 5 से 6 जुलाई को हमारा एलडीसी का एग्जाम होगा। तो वहां पर आपके लिए लगभग आपके 6 महीने बच जाते हैं, 5 से आपके लगभग 6 महीने के आसपास टाइम बचता है। तो 2024 में जो पेपर आया था उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे अपनी। और 2018 में आपको पता होना चाहिए कि 2018 में एलडीसी के 4 एग्जाम हुए थे और 2026 में कितने होने वाले, 2 होने वाले। जबकि 2024 में कितने एग्जाम हुए थे एलडीसी के, आपके एक ही एग्जाम हुआ था, यानी कि 2 पेपर हुए थे। तो गणित का हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सर कितने पेपर होने वाले हैं, पेपर सर 2 होंगे कि कौन कौन से पेपर होंगे सर, तो पेपर जो आपके 2 होने वाले हैं। तो इसमें आपके जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है वहां पर कितने पेपर होने वाले, वहां पर सर आपके 2 पेपर होने वाले। कितने पेपर होने वाले, 2 पेपर होने वाले। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा इसमें आपके क्या पूछे जाएंगे, फर्स्ट पेपर में आपके 50-50 नंबर के 3 पोर्शन बने हुए, 50 नंबर का आपका 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, करंट प्लस आपका जीके होगा, जीके पूरा क्या होगा, राजस्थान का जीके होगा। फिर आपके साइंस के कितने प्रश्न आएंगे और मैथमेटिक्स के, तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न आएंगे, यहाँ से भी आपके 50 प्रश्न आएंगे। और मैथमेटिक्स के जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से भी कितने प्रश्न बनेंगे, यहाँ से भी सर आपके 50 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे सर, 50 प्रश्न बनेंगे। तो जो 50 प्रश्न को लेकर अपनी क्या रणनीति रहने वाली है मैथमेटिक्स के, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा पेपर होगा इसमें भी आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, 75 प्रश्न होंगे। और आपके जनरल जो आपकी इंग्लिश है इसके भी कितने प्रश्न होंगे, इसके भी आपके 75 प्रश्न होंगे। ठीक है, करंट तो आप यहाँ से पढ़ ही रहे हो, इस चैनल पर आपको वीकली जो करंट अफेयर मिल रहा है, डेली भी हम करंट अफेयर वापस स्टार्ट कर देंगे। तो वीकली जो करंट अफेयर मिल रहा है यहाँ से आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। 5 से 10 प्रश्न जो आपके किसके आने वाले, 5 से 10 प्रश्न आपके किसके आने वाले सर, 5 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आने वाले। अब 10 हो जाएंगे क्योंकि अभी जो करंट अफेयर पूछने का जो रेशियो है ये आपके बोर्ड ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 10 प्रश्न तो इसके हो जाएंगे, बाकी के 40 प्रश्न आपके राजस्थान जीके होगा पूरा, जिसमें भी आपके 1-2 प्रश्न तो भारत के जीके का आ जाएंगे, भूगोल का आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके साइंस टेक से भी प्रश्न आएंगे और आपके बायोटेक से भी प्रश्न आएंगे, वहां से भी देखेंगे हम। साइंस में से आपके कितने प्रश्न आएंगे, साइंस के 50 प्रश्न आएंगे। पूरी साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको पहला पेज तो हम क्या दिखाएंगे, मैथमेटिक्स से पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम साइंस की क्लास से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम। और पहला पेपर कितने नंबर का होगा, पहला पेपर भी आपके 100 नंबर का होगा। और जो दूसरा जो पेपर होने वाला वो भी कितने नंबर का होगा, पहला पेपर भी आपके 100 नंबर का होगा और दूसरा पेपर भी कितने नंबर का होगा सर, दूसरा पेपर भी आपके 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का होगा। 50 प्रश्न, 150 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का क्या होगा आपका एग्जाम होगा। किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं हम। पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है वैदिक गणित। वैदिक गणित आपको पूरी आपकी 10th की बुक में मिल जाएगी। इसके लिए आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है वो भी देख लीजिए एक बार। तो इसके लिए आपको 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th की जो आपकी एनसीईआरटी अभी बुक्स चल रही है उनसे से क्या बनता है, उसी से आपके 50 प्रश्न बनने वाले हैं। और वही बुक हम फ्री में आपको पढ़ाने वाले। कहाँ पर पढ़ाने वाले सर, इसी चैनल पर आपको फ्री में वो क्लासें मिलने वाली है। 9th और 10th की पूरी जो कवरेज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। किस पे, इसी चैनल पर कवर करेंगे। कब से कवर करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वैदिक गणित में क्या आएगा सर, वैदिक गणित में आपको विधि से, आपकी वैदिक गणित विधि से हमें पूर्ण संख्याओं का वर्ग बनाना, घन बनाना, फिर घनमूल निकालना और आपको वर्गमूल निकालना भी आपको आना चाहिए। घनमूल कितने अंकों तक, तो घनमूल आपको 6 अंकों तक निकालने आने चाहिए। 6 अंकों तक आपको घनमूल निकालने आने चाहिए। ठीक है, फिर आता आपका बीजगणित। तो बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हमारे सिलेबस में, सारे टॉपिक है सर। आपके गुणनखंड भी हैं, बहुपद के गुणनखंड भी है, आपके समीकरण भी है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी है, द्विघात समीकरण भी है और आपके लघुगणक भी है। ठीक है, तो पूरी जो आपकी बीजगणित है लगभग आपकी पूरी बीजगणित इसमें क्या हो रही है, कवर हो रही है। पूरी बीजगणित भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा और भी देख लेते हैं और क्या होता है। अंक गणित में भी आपके सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए, क्योंकि जो आपका एलडीसी का जो एग्जाम होता है इसमें जो आपके आर्ट बोर्ड या चयन बोर्ड की जितने भी एग्जाम करवाता है इसमें सबसे बड़ा जो सिलेबस होता है कौन सा होता है, एलडीसी का ही सिलेबस होता है। तो गणित में आपका सबसे बड़ा सिलेबस किसका होता है, आपके जो एलडीसी एग्जाम होता है उसी का सबसे बड़ा सिलेबस होता है। अंक गणित में क्या पूछे जाएंगे सर, अनुपात समानुपात पूछे जाएंगे, प्रतिशत पूछे जाएंगे, आपको लाभ हानि पूछी जाएगी, आपको साझा पूछा जाएगा आपसे, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा। ठीक है, तो ये आपके 5-7 जो टॉपिक होते हैं ये किसके होंगे, ये 5-7 टॉपिक आपके बीजगणित के होंगे। किसके होंगे सर, बीजगणित के होंगे। इसके अलावा भी कौन सा होगा,
ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए, टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, एक आध टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है, बाकी सारे टॉपिक एक टॉपिक से कवर हो जाते हैं। रेखा गणित भी पूछी जाएगी, क्योंकि रेखा गणित बहुत सारे एग्जामों में नहीं पूछी जाती है, जबकि आपके एलडीसी के एग्जाम में रेखा गणित भी पूछी जाती है, क्योंकि 50 प्रश्न बनाने और 50 प्रश्न को कवर करने के लिए ज़्यादा टॉपिक होने चाहिए हमारे पास। एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं पूछी जाएगी, सरल रेखीय आकृतियां पूछी जाएगी, त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम, समरूपता के नियम भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, ये कहाँ पर मिलेंगे, ये दोनों टॉपिक आपको 9th की किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे सर, 9th की किताब में, और 9th की किताब में ना मिले तो आपके 11th की किताब में भी ये टॉपिक आपको आसानी से दिए हुए, तो वो भी हम यहाँ पर क्या करा देंगे, आपको सर कवर करा देंगे। जो ये दोनों टॉपिक है लास्ट वाले, ये आपको 11th की किताब में मिलेंगे। दो बिंदु के मध्य की दूरियां और दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, ये आपको 9th में मिल जाते हैं, और 9th में ना मिले तो आपको 11th में भी ये जो टॉपिक है वो आपके मेंशन कर रखे हैं, तो वहाँ से भी हम इसको भी कवर करा देंगे, ठीक है। और पूरी पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपकी जो किताबों की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो आपके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको पिक की जो पीडीएफ वहाँ पर आपको आने वाले समय में मिल जाएगी, ठीक है। आयतन और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रमिति की बात करें, तो क्षेत्रमिति में आपके समतल आकृति का क्षेत्रफल, सर कौन सा, समतल आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, वृत्त की परिधि और परिभाषा और उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, घन घनाभ आएंगे आपके, गोले, शंकु और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके आयतन और आयतन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा परिधि, यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा सर, इसके अलावा आपके त्रिकोणमिति भी आएगी, त्रिकोणोमेट्री भी आपकी इसमें पूरी है, कोण और उसके माप आएंगे, न्यून कोण और त्रिभुजीय आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, त्रिकोणमितीय सर्वांग सर्वसमीकाएं और आपकी और सामान्य समस्याएं, ठीक है। त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं होती है उन पर बेस्ड जो आपकी सामान्य समस्या है वहां से भी प्रश्न बनेंगे, तो आपकी ट्रिकोणोमेट्री भी यहाँ पर पूरी हो रही है। लास्ट में आपके सांख्यिकी जो है आपकी वहां से प्रश्न बनेंगे। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण बहुत ईजी होती है ये। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आ जाएंगे, जैसे आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा माध्य विचलन आ जाएगा। जन्म और मृत्यु सांख्यिकी का सूचकांक है, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हम आसानी से कवर करेंगे, क्योंकि ये आपके जो एग्जाम की जो आपकी बुक्स है वहाँ पर बुक्स में यह नहीं मिलेंगे, तो इनको हम अलग से कवर करा देंगे, ठीक है। अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे सर, बीजगणित से आपके 9 प्रश्न बने थे, ठीक है। तो बीजगणित से आपके कितने प्रश्न बनते हैं, 9 प्रश्न बनते हैं। बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक थे आपके, लघुगणक हो गया, समीकरण होगी, बहुपद हो गए और सर्वसमीकाएं। तो बीजगणित से कितने प्रश्न आए थे पिछली बार, बीजगणित से पिछली बार 9 प्रश्न आए थे। ज्यामिति की जो अगर बात करें तो ज्यामिति से प्रश्न कितनी बार आए, कितना आए थे सर, ज्यामिति से आपके 8 प्रश्न बने थे पिछली बार। जो आपके बीजगणित से 9 प्रश्न बने थे, और ज्यामिति से कितने प्रश्न बने थे, ज्यामिति से आपके 8 प्रश्न है, जिसमें आपके चतुर्भुज आ गया था, त्रिभुज आ गया था, वृत्त आ गया, और घड़ी की जो सुइयां थी वहां से लगभग आपके 8 प्रश्न पिछले एग्जाम में बने थे। कितने प्रश्न बने थे, 8 प्रश्न बने थे। इसके अलावा आपकी क्षेत्रमिति से भी कितने प्रश्न बने थे, क्षेत्रमिति से आपके 7 प्रश्न बने थे, जिसमें आपके घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, आयत और वर्ग, इनके जितने भी आपके आयतन हो गए, वर्ग हो गए, क्षेत्रफल हो गए, ये आपके पूछे गए थे पिछली बार। इनसे कितने प्रश्न बने थे, आपकी क्षेत्रमिति से 7 प्रश्न आए थे। सांख्यिकी जो आपकी स्टैटिक्स है, यहाँ पर से आपके माध्य, माध्य का विचलन, दंड आरेख, यहाँ से आपके 6 प्रश्न बने थे। और आपकी जो लाभ, हानि और प्रतिशत है, बट्टा है, यहाँ से कितना आए थे, यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने थे, ठीक है। तो लाभ, हानि और बट्टा जो डिस्काउंट है, यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने थे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो टॉपिक यहीं पर है। कितने हो गए, 8, 9 कितने, 16, 17, 17 और 7 24, 24 और आपके 30 और 35 प्रश्न तो आपके इन 5 टॉपिक से ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 जो टॉपिक है, बीजगणित हो गया, ज्यामिति हो गई, आपकी क्षेत्रमिति हो गई, इसके अलावा सांख्यिकी और लाभ, हानि, यहाँ से आपके 35 प्रश्न कवर हो रहे हैं। बाकी की जो 15 प्रश्न है वो कहाँ से आए थे वो भी देख लेते हैं। अनुपात और समानुपात से कितने प्रश्न आए थे, अनुपात और समानुपात से पिछली बार 4 प्रश्न आए थे। निर्देशांक ज्यामिति से भी 3 प्रश्न आए थे। इसके अलावा आपकी त्रिकोणमिति से 3 प्रश्न आए थे। प्रतिशत और आपकी संख्या पद्धति है, यहाँ से भी कितने प्रश्न आए थे, प्रतिशत और संख्या पद्धति से भी 3 प्रश्न आए थे। ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज और आपके चक्रवर्ती ब्याज दोनों आते हैं, और किस्तें भी यहाँ पर जुड़ जाती है, ध्यान रखना, किस्तें भी यहाँ पर जुड़ जाती है, ठीक है। क्या जुड़ जाती है सर, किस्तें भी यहाँ पर जुड़ जाती है। तो इन तीनों से कितने प्रश्न आए थे पिछली बार, पिछली बार 2 प्रश्न आए थे। पिछली बार आपकी जो वैदिक गणित थी, वैदिक गणित से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो प्रश्न वो पूछ सकता भी है किसी टॉपिक से, और किसी टॉपिक से नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन इस बार जो आपके वैदिक गणित से प्रश्न आने की संभावना बनती है, क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ था। 2018 वाली में जो आपकी वैदिक गणित थी, वहां पर से 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक पेपर में पूछे गए थे। लेकिन 2024 वाली जो आपका पेपर था, उसमें वैदिक गणित से एक भी प्रश्न नहीं आया था, ठीक है। क्या नहीं आया था सर, एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो अब जो आपकी जो क्लासें हैं, वो क्लासें कब से स्टार्ट होने वाली है, तो 27 जनवरी, 26 जनवरी के बाद जो आपकी 27 जनवरी आएगी, 27 जनवरी से आपको 27 जनवरी 2026 से आपको ये क्लासें कहाँ पर मिल जाएगी, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी।
फिर बाद में आप चाहेंगे तो हम लाइव भी करेंगे, ठीक है। तो 27 जनवरी से आपको पहले जो टॉपिक से लगाकर पहले जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और पूरी जो क्लासें मिलेगी आपकी, पूरी जो क्लासें होगी वो PYQ भी हम करेंगे, इसमें PYQ भी करेंगे। क्या करेंगे सर हम PYQ भी इसमें करेंगे, PYQ भी करेंगे, प्लस आपके जो बोर्ड के एग्जाम है, जो आपकी बुक्स है वहाँ से जो हम MCQ लेंगे वो भी हम पूरे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पूरी थ्योरी हम समझाएंगे, थ्योरी तो कुछ होती नहीं है वैसे भी, लेकिन थ्योरी जो समझाएंगे, जितनी भी हमें आपको थ्योरी समझानी पड़ेगी, थ्योरी भी समझाएंगे। इसके अलावा हम PYQ जो होंगे वो भी करेंगे और आपके सभी एग्जाम में आए हुए PYQ करेंगे। जरूरी नहीं कि वो LDC में आया हो, इसके अलावा कितने भी जिस भी एग्जाम में उस आपके टॉपिक से PYQ बनता है, आया हुआ है, तो उसको भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपकी जो MCQ जो आपकी जो NCERT की 9th और 10th की बुक है वहाँ से हम MCQ भी उठाएंगे और वहाँ से भी हम MCQ करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास से कब से मिलेगी सर? क्लास से आपको 27 जनवरी से आपको क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी कंटिन्यू चलेगी, कब तक चलेगी सर? ये आपके जब तक एग्जाम होगा तब तक चलेगी और जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता गणित का तब तक चलेगी, ठीक है। तो कब से चलेगी सर? 27 जनवरी से शाम को आपको क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ये ध्यान रखना, डेली मिलेगी क्लास है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार से रहता है वहाँ उसी हिसाब से हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। वो टेस्ट सीरीज आपकी सिर्फ मैथमेटिक्स से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पूरे जो आपकी दोनों पेपर की अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो वहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना 27 जनवरी से आपको क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी सर। 27 जनवरी से आपको क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो बुक्स कौन सी पढ़नी है आपको, 9th और 10th की जो बुक्स होंगी, 9th और 10th की बुक, 9th और 10th की जो आपकी NCERT की बुक है अभी वर्तमान में जो चल रही है आपकी NCERT की जो बुक है 9th और 10th की, वो उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उससे आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 आपकी जो 9th और 10th की जो बुक्स चल रही है अभी वर्तमान में NCERT की, वहाँ से आपको पूरा जो सिलेबस वहाँ से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बाकी आपको सिलेबस लेने की सिलेबस की कोई चिंता नहीं करनी है, आपके पास 9th और 10th की बुक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि कौन सी पब्लिकेशन की लानी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान में जो आपकी 9th और 10th की जो बुक्स चल रही है, इसके अलावा जो आपके 9th और 10th की नहीं है तो आपके RBSC जो 9th और 10th है वो भी आपसे चल जाएगी, ठीक है। तो RBSC जो बोर्ड की है वो 9th और 10th की बुक्स भी आपके पास है तो वो भी आपके पास चल जाएगी और NCERT की ये भी चल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, किसको किस प्रकार से पढ़ाना है वो आप मेरे पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको पूरे जो आपको PDF मिल जाएगी, क्लासेस मिलेगी। क्लासेस के अलावा आपको क्या और मिलेगी, PDF भी मिलेगी, PDF भी आपको मिलेगी। पूरा जो टॉपिक होने के बाद आपको यहाँ क्लास होने के बाद आपको उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्नों की आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।